बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। तो हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला चल रहा था, यानी कि वाजिब गुस्ल बताए गए थे, उनमें से गुस्ल जनाबत और गुस्ल जनाबत यानी इंसान को किसी वाजिब अमल या जिन चीज़ों के लिए तहारत की ज़रूरत होती है तो उन चीज़ों के लिए गुस्ल जनाबत वाजिब होती है। यानी बजाते ख़ुद अगर बताया कि जो है गुस्ल जनाबत क़ुर्बत की नीयत से है, लेकिन अब जैसे नमाज़ पढ़ना है, वाजिब नमाज़ पढ़ना है तो उसके लिए तहारत यानी गुस्ल जनाबत वाजिब होती है, या कुरान के हुरूफ़ों को छूना है तो इस चीज़ के लिए तो अब यानी कि गुस्ल जनाबत वाजिब नमाज़ पढ़ने के लिए और ऐसी वो दूसरी इबादत के लिए वाजिब हो जाता है। लेकिन नमाज मैयत, सजदा सहव, सजदा शुक्र और कुरान मजीद के वाजिब सजदों के लिए गुस्ल जनाबत ज़रूरी नहीं है। तो वाजिब नमाज़ों के लिए, सजदा सहव के लिए, नमाज मैयत के लिए, तो ये इनके लिए क्या है, वाजिब नहीं है। यानी कि गुस्ल जिस पर वाजिब है बग़ैर गुस्ल के वो नमाज मैयत पढ़ सकता है, सजदा सहव कर सकता है। यानी कि सजदा सहव यानी कि नमाज में जो वाजिबात छूट जाती हैं तो उसके बदले उनके छूटने की वजह से क्या है, सजदा सहव यानी नमाज के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वो सजदा सहव करना पड़ता है। जब जाके अपनी वो नमाज में जो वाजिब रुकन छूटा है तो अपनी नमाज उस वक़्त सही होती, सजदा सहव करने के बाद, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जो किसी को वाजिब है, किसी को मिल सकता है, हाँ मिल सकता। यानी कि जो है गौसले मसमैयत जो वाजिब होने का मतलब यानी कि ज़ाहिरी नजासत नहीं है, वो बातनी जिस चीज़ के लिए बताया कि जैसे वाजिब नमाज के बाद सजदे सौ या कुछ रहता है उसके लिए ज़रूरत नहीं है। जी हाँ। ये पहली मसला तो ये कि नमाज पढ़ने के लिए वाजिब है। उसके बाद अगर जब कोई नमाज में अगर मैं कुछ छूट गया तब सजदे सौ करूँगा, लेकिन नमाज पढ़ना ही है तो पहले वाजिब है, तो सजदे सौ के लिए कैसा वाजिब नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया। जैसे अब यानी कि नमाज आप पढ़ रहे थे, नमाज में एक रुकन छूट गया आपका जिसके लिए यानी सजदे सहव वाजिब रहता हो। अब जैसे नमाज आपकी तमाम हुई, अगर फ़र्ज़ कर ले उसमें अगर मतलब रिया खारिज हो गई आपकी तो यानी कि वज़ू टूट गया, और वज़ू का मतलब क्या है, वो यानी कि आपको यानी कि जो है हदस शादी होने के बाद तहारत ज़रूरी है। तहारत का मतलब वज़ू उसके लिए, ठीक। या अगर मतलब यानी कि जो गुस्ल जनाबत भी अगर जैसे आपको यानी कि ज़रूरत थी, मतलब कुछ फेल हादिसा हो गया, यानी कि वाजिब कब होता है, यानी कि आमदन या साहिबन यानी कि मनी का निकल जाना हो सकता है। अगर मतलब किसी को अगर पेश आ गया ये तो उस सूरत में यानी कि जो है आपको बग़ैर तहारत के आपको ये सजदे सहव करना है आपको, उसके लिए तहारत की शर्त नहीं है। वो समझ में आई बात आप। या मसला ऐसा होता है, अब जैसे यानी कि जो है गुस्ल करना था लेकिन गुस्ल नहीं किया, वो यानी कि कोई मुश्किल पेश आ गई होंगी, या पानी नहीं था तो जिसके बदले वज़ू के बदले या गुस्ल के बदले तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ रहा कोई, तयम्मुम यानी कि बदले गुस्ल नमाज पढ़ रहा था, वो वाजिब नमाज यानी नमाज पढ़ लिया वो, अब यानी कि रिया खारिज हो गई। अब रिया खारिज होने का मतलब क्या है, उसके लिए यानी कि वो वज़ू जिसके बदले यानी कि जो है तयम्मुम किया था या गुस्ल जनाबत के बदले तयम्मुम किया था, तो वो खुद ब खुद यानी कि गुस्ल तयम्मुम भी जो है ना वो बातिल हो गया। तो आप उसी दौरान आप बग़ैर यानी कि जो दोबारा तयम्मुम करें या गुस्ल किए आप सजदे सहव कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई मसला था ना? वो पूछ रहा था हाँ वो छू सकते हैं, टच कर सकते, मिल सकते। हाँ यानी कि ज़ाहिरी नजासत नहीं है वो, यानी कि जो वाजिब नहीं है, वो अपने पे ही वाजिब है बस। जी हो दूसरे में वाजिब नहीं है और मिल सकता है वो, यानी कि ऐसा नहीं कि नजीस बोल के नहीं है, मिल सकता है। यह ज़रूरी नहीं कि गुस्ल के वक्त नियत करे कि वाजिब गुस्ल कर रहा है, बल्कि फ़कत क़ुर्बतन इलल्लाह
यानी कि अल्लाह की रज़ा की खातिर इरादे से क्या गुस्ल करे तो काफ़ी है। यानी कि बोलने का मतलब ज़बान से यानी कि बोलना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा यानी कि जो वाजिब क़ुर्बतुन इल्लाह की भी ज़रूरत नहीं, क़ुर्बतुन इल्लाह बस है, तो उसी से आप वो गुस्ल के बाद आप नमाज़ पढ़ सकते बग़ैर वज़ू के जी जनाबत के लिए। अगर किसी शख्स को यकीन हो कि नमाज का वक्त हो गया है और गुस्ल वाजिब की नीयत कर ले, लेकिन बाद में पता चले कि उसने वक्त से पहले गुस्ल कर लिया है, तो उसका गुस्ल सही है। अब फ़र्ज़ करें कि जो ज़वाल अगर 12:30 बजे है, जी अब वो जो है 12:30 बज गए बोल के यानी कि गुस्ल कर लिया हो, लेकिन बाद में पता चला कि अभी और आधा घंटा बाकी है, तो यानी कि उसी गुस्ल से क्या है वो बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ सकता है। अब जैसे मतलब जो है वज़ू नमाज के लिए शर्त है। जी अब यानी कि जो है नमाज के लिए वक्त दाखिल होने के बाद यानी कि जो है वज़ू करना हमारे लिए सही है, यानी कि वाजिब की नीयत से या नमाज के क़ुर्बत की नीयत से वज़ू जो करना, ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। मतलब जो आधा घंटा पहले अगर हम वज़ू कर ले रहे हैं नमाज के लिए, लेकिन अभी वक्त दाखिल हुआ ही नहीं अच्छा, नमाज का, तो वो तो बरकरार रहा तो भी तो नहीं पढ़ सकते। बरकरार रहने का मतलब यानी कि वक्त के अंदर होना है। मतलब बरकरार यानी कि वज़ू नहीं टूटा बोल के नहीं है, हाँ वजू नहीं टूटे वो नहीं है, वो बात वो नहीं है। जी। अब फ़र्ज़ कर लेने की सुबह के अज़ान का वक्त कितने बजे है? 12:30 1 बजे। नहीं, ज़वाल अगर 12:30 बजे है जी ज़वाल, आप यानी 12 बजे वज़ू कर लिए जी हाँ क्या नमाज की नीयत से, जी तो अब यानी कि जो 12:30 बजे ज़वाल का वक्त है, जी हाँ आधा घंटा पहले कर लिए आप, तो वो वज़ू काफ़ी नहीं है, दोबारा वज़ू करना पड़ता, क्योंकि वक़्त दाखिल होने से पहले कर लिए आप वज़ू। अच्छा अच्छा अब 12:30 बजे आपका यानी कि ज़वाल का वक्त है, ठीक। जी अब 12:30 बजे आप वज़ू कर लिए, जी लेकिन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं आधा घंटा बाद, जी तो ये सही है, वो सही नहीं है। क्यों? कहीं क्यों नहीं है वो सही कहीं क्यों नहीं है? टाइम से अपन पहले टाइम वो से वक्त से, कर हाँ, लेंगे, नमाज के वक्त से पहले, वक्त से पहले कर लेंगे। पढ़ने से पहले की बात नहीं है, नमाज पढ़ने से पहले की, वक्त से पहले। मगर अपन वो वज़ू करे हाँ, उसके आप- बाद अपने जो नमाजें हैं जी जी हाँ, आप तो उसको पढ़ सकते वो हो। नमाजें पढ़ रहे हैं अपन जोहर से पहले क्या है सो कुछ नमाजें हैं हाँ, कुछ तो आप- दुआएं जी, हैं हम जी। पढ़ लेते बैठे हैं, तो उसके बाद कंटिन्यू नमाज ये अपन बजा ला रहे हैं, हाँ, तो वो सही है। अब यहाँ यानी कि क़ुर्बत की नीयत से वज़ू कर लेंगे। अब फ़र्ज़ करो मैं बावज़ू रहने के लिए क़ुर्बत की नीयत से वज़ू कर लिया, अच्छा तब उस वज़ू से यानी कि मैं हर चीज़ अंजाम दे सकता हूँ। तो वाजिब नमाज भी अंजाम दे सकते हाँ, वाजिब नमाज भी अंजाम दे सकते हैं। जो क़ुर्बत की नीयत से जो वज़ू कर लिया है, हैं। जी उस नीयत से जो आप कौन सी भी नमाज पढ़ो, लेकिन लेकिन वहाँ वाजिब जो है सभी इंसान 8 बजे या सुबह 9 बजे कर लेता है, ठीक है। जी जी अब गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है, जी सही है। अब मसलन जोहर का टाइम हुआ, हाँ तब तक मेरा वो वज़ू या ऐसा कुछ हाँ, हुआ नहीं, वज़ू यानी तब कोई वज़ू फेल करना है अंजाम कि नहीं होना। अगर आपका यानी कि वज़ू जो शराइत हैं, तो उन शराइत पर अगर आप रहें हाँ, तो आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते जी, अगर वो शराइत पर हैं तो हैं। तो हाँ, वही रिया खारिज वगैरह यानी कि बगैर तहारत गए हुए रह रहे हैं, मतलब वैसे करो। गुस्ले जनाबत कर लिया है अपन, गुस्ले जमात कर लिया, उसके बाद वजू करने की जरूरत जरूरत नहीं। नहीं। तो वो वजू से अपन अगर वो 1 बजे गुस्ल की से। भी नमाज पढ़ सकते हैं अपन। पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते क्योंकि गुस्ल के लिए लेकिन वज़ू टूटने वाली कोई चीज़ आपने नहीं की। सादिर नहीं होना, तो नहीं रिया खारिज नहीं हुई, जी तो आप पढ़ सकते हैं। सुनने आ रहा हूँ। गुस्ल जनाबत 2 तरीक़ों से अंजाम दिया जाता है, एक तरतीबी और इल्तिमासी है। तरतीबी तो मालूम है, लेकिन जो पहले अब ये अगर एक एक मसला इसमें मसले जो है जो बारीकी भी हैं, इसलिए पढ़ देता हूँ। तरतीबी गुस्ल में एहतियात लाजिम की बिना पर गुस्ल की नीयत से पहले पूरा सर और गर्दन और बाद में बदन धोना ज़रूरी है, ठीक। यानी कि अब इंसान पर जब गुस्ल वाजिब है, हो सकता नहीं जो है नजासत जो है बदन पर लगी हुई रहती है, तो इस सूरत में यानी कि ज़रूरी है कि पहले वो नजासत को दूर कर ले, तो उसके बाद यानी कि जो है गुस्ल की नीयत से सर और गर्दन और दाहिना यानी कि हिस्सा और बायां हिस्सा धोना चाहिए।
बग़ैर यानी कि जो तहारत बग़ैर धोए हुए ऐसे गुस्ल कर लिए तो यानी कि जो है उसका इश्काल है, वो गुस्ल मकरूह है। हाँ मकरूह क्या यानी कि जो नजासत लगी हुई है यानी कि नजीसे से हुई मकरूह नहीं है भाई, नाजिस तभी नजीसे कर ही नहीं। जब तू नाजिस है तो कैसे गुस्ल कर सकते? जगह तो पाक होनी नहीं नजासत अपन दूर कर दिए। नहीं करे तो बोल रहा हूँ। नहीं करे नहीं तो करे की तो। बात है। और तीनों आज़ा में से हर एक को गुस्ल की नीयत से पानी के नीचे हरकत देने से तरतीबी गुस्ल का सही होना इश्काल से खाली नहीं है और एहतियात इस पर इक्तफा न करने में है। और अगर वो शख्स जानबूझकर या भूल कर मसला ना जानने की वजह से बदन को सर से पहले धोए तो उसका गुस्ल बातिल है। तो अब इंसान के आज़ा यानी कि जो है तमाम आज़ाओं का धोना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो कुछ हिस्सा अगर मतलब यानी कि जो है छूट गया है तो वो गुस्ल क्या है मुकम्मल नहीं होता। और दूसरे यानी कि इसमें बता रहे हैं कि जो है सर और गर्दन से पहले दूसरा कोई हिस्सा धो लिए तो भी क्या है गुस्ल सही नहीं है, क्योंकि जो तरतीब जो बताई गई है सर और गर्दन, उसके बाद दाहिना हिस्सा, फिर बायां हिस्सा। अब सर और गर्दन धो लिया, अब इंसान को नहीं कि गुस्ल होने के बाद जो है शक हो रहा कि मेरा दाहिने हिस्से का कुछ हिस्सा भीगा नहीं, गुस्ल नहीं कि कुरान मुकम्मल नहीं हुआ था, वो नहीं भीगा था। तो उस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि जो है सर और गर्दन पहले फिर से धोए, उसके बाद जो है रेट का हिस्सा धोए। जहाँ से छूटा था तो वहीं से क्या कंटिन्यू कर लेंगे वो। अगर दाहिना हिस्सा अगर कुछ छूटा था तो वहीं से दाहिना हिस्सा धो लेंगे, उसके बाद क्या है बायां हिस्सा धोएंगे, सर और गर्दन धोने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को गुस्ल के बाद पता चले कि उसने बदन का कुछ हिस्सा नहीं धोया तो अगर वो बाएं तरफ हो तो सिर्फ उसी मकदार का धो लेना काफ़ी है, और अगर दाएं तरफ हो तो एहतियात मुस्तहब यह है कि इतनी मकदार धोने के बाद बाएं तरफ को दोबारा धोए। और अगर सर और गर्दन धुलने से रह गई हो तो ज़रूरी है कि इतनी मकदार धोने के बाद दोबारा बदन को धोए। बस वही है, यानी कि जो जहाँ हिस्सा छूटा वहाँ से कंटिन्यू करना है। अगर गर्दन नहीं धुली थी तो ज़रूरी है कि जो है सर और गर्दन को धोते हुए दूसरे हिस्से को धोना चाहिए। अगर लेफ़्ट का हिस्सा अगर नहीं धोए थे, कुछ हिस्सा छूट गया था, तो सिर्फ लेफ़्ट के हिस्से को जो है धो लेना वो काफ़ी है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो है शुरू से आना वो ज़रूरी नहीं है। और फिर यानी कि गुस्ल इल्तिमासी भी कर सकता है, और गुस्ल इल्तिमासी यानी कि जो है दो तरीके से है कि दफ़ई है और एक तदरीजी। गुस्ल इल्तिमासी गुस्ल तरतीबी, यानी दो तरह के गुस्ल होते हैं। तरतीबी है एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप गुस्ल करने को क्या तरतीबी बोलते हैं। और तरतीबी में यानी कि जो है आप यानी कि जो है गैप यानी कि गुस्ल जनाबत में गुस्ल में क्या है आप गैप दे सकते हैं। अब मसलन है कि जो है गुस्ल लेने के लिए जो है हमाम में गए, यानी कि सर और गर्दन धोए, पानी बंद हो गया, तो अब यानी कि हो सकता है कि 2-3 घंटे के बाद आने वाला है पानी, तो उस सूरत में क्या है आप हमाम से आ जा सकते हैं। आप जब कभी पानी आया 2-3 घंटे के बाद, तो आप वहाँ जाके जो है फिर राइट का हिस्सा दाहिने हिस्से को क्या है वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं आप। यानी कि समझिए गुस्ल जनाबत अपने पर है, वाजिब है। जी अब पानी में नहा लिए अपन जब नहा लिए बस से अगर पानी बंद हो गया, नहाने बाद बंद होता तो क्या करना है मतलब पानी से गुस्ल जनाबत का अपन जब नजासत को दूर कर लिए, नजासत को दूर कर लिया, जब पानी ख़त्म हो गया उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? बाहर आ जाना, बाहर आ गया। ठीक, जब कभी पानी आए जाओ बाहर आ जाओ, चाय पानी पी के नाश्ता वास्ता करके फिर बाद में वापस आप तो जो आप ये तो बता रहे हैं उस कि टाइम जब पे पहले खाना वाना नजासत को धोए वक्त जो है पानी बंद होगा धोने के बाद, वो तो उसमें शामिल ही नहीं समझो गुस्ल में। मैं बोल रहा हूँ मसला ये है कि आप गुस्ल करने के लिए नियत कर लिए, सर और गर्दन धो लिए, जी अब 2 हिस्से बचे हैं, यानी कि राइट का हिस्सा लेफ्ट का हिस्सा, पानी बंद हो गया, जी
आप निकल के आ जा सकते हैं, यानी कि 2-4 घंटे के बाद भी अगर पानी आ रहा तो आप उसके बाद जाके जो है कि राइट का हिस्सा धो ले, उसके बाद फिर जो है लेफ्ट का हिस्सा। तो यानी कि आपका जो गैप हुआ है 3-4 घंटे का, आपका गुस्ल सही है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी कि हाँ, नमाज के लिए जो है कि वो तहारा ज़रूरी है, क्योंकि अभी यानी कि मुकम्मल गुस्ल नहीं हुआ आपका। तो उस सूरत में अगर पानी नहीं आ रहा लेकिन नमाज क़ज़ा होने का वक्त है, तो उस सूरत में आपको तयम्मुम कर लेना है। तयम्मुम करके जो है नमाज कंटिन्यू कर लेना है। तो हो गया। तो ये इसमें यानी कि तरतीब है लेकिन मवालात नहीं है। गुस्ल में, वुज़ू में क्या है, तरतीब भी है, मवालात भी ज़रूरी है, एक के बाद एक फ़ौरन अंजाम देना। तो उस सूरत में क्या है, अपनी वो तहारत होती, समझो आप। तो ये गुस्ल तरतीबी का हो गया। तो अब हाँ, यानी कि इल्तिमासी बताता हूँ। अभी इल्तिमासी यानी कि तदरीजी एक है, एक दफ़ई एक है। यानी कि दफ़ई का मतलब एक साथ यानी कि अपने आप को यानी कि जो है पानी में क्या है डिबो लेना, एक दफ़ा, हाँ पहली मरतबा, यानी कि एक ही बार में। अब जैसे यानी कि कोई स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा हुआ है, या जो है बौली के बाहर या कहीं नहर के बाहर खड़ा हुआ है, नियत कराई कि मैं गुस्ल इल्तिमासी करता हूँ और बदलने लगा, तो फ़ौरन जो है कि छलांग लगा दिया उसमें, तो हो गया उसका यानी कि जो है गुस्ल हो गया, वो दफ़ई है। और ये मतलब तदरीजी क्या है, अब चलो किसी को तैरना नहीं आता, वो स्विमिंग पूल में जो है नहाना जा रहा है, यानी कि नियत कर रहा हो, यानी कि धीरे धीरे करके क्या है वो हल्लू हल्लू जो है पानी में उतर रहा हो, होता ना नहीं हल्लू हल्लू, तो उसको क्या है तदरीजी बोलते हैं। तो दोनों तरीके से क्या ये गुस्ल कर सकते हैं। अब जैसे अगर स्विमिंग पूल में अगर कोई मतलब यानी कि जो है गुस्ल लेना चाह रहा, तो अब यानी कि अपन लोग यानी कि बाज़ लोग एहतियात करते हैं कि भाई यानी कि जो हिंदुआ भी जो आके नहाते हैं, लेकिन यानी कि जो है वो पाक है, वो यानी कि स्विमिंग पूल यानी कि जो है कुर से ज़्यादा है, कसीर पानी है वो। अगर हिंदू भी एक तरफ नहा रहा है, नहीं कोई बात नहीं, हम एक तरफ नहा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है वो गुस्ल सही है, वो पाक है, वो पानी पाक है, क्यों कसीर पानी है। तो इंशाल्लाह जो ये गुस्ल की तकलीफ हो गई है, इंशाल्लाह बाद ये अहकाम बाद में इंशाल्लाह जो है। अरे एक मसला पूछना था, जुम्मा नमाज का। जी जी, जुम्मा नमाज कब पढ़ी जाती है, मतलब जाके उससे ज़ोहर नहीं पढ़ सको तब, ये उसका वो कंडीशन क्या है? नहीं, ये जुमा यानी कि जो है वाजिब तखीरी है। हाँ, वाजिब अब मैं नियत क्या करूँगा? हाँ, तो वाजिब या कुर्ब? वाजिब तखीरी का मतलब यानी कि जो है दो वाजिब एक जगह जमा हो जाएं, उनमें से किसी एक को क्या वाजिब की नीयत से आपको इख्तियार है। अगर आप ज़ोहर की नमाज को अगर वाजिब की नीयत से पढ़ना चाहते हैं, तो जुमा की नमाज क़ुर्बत की नीयत से पढ़ें आप, मुस्तहब की नीयत से। अगर जुमे की नमाज को वाजिब की नीयत से पढ़ रहे हैं, तो ज़ोहर की नमाज आपके लिए मुस्तहब की नमाज से क़ुर्बत की नीयत से पढ़ेंगे। वाजिब नियत नहीं कर सकते ना? क्यों? नमाज वाजिब इसलिए है ना, नमाज जुमा वाजिब तखीरी, इसीलिए तो बोल रहे हैं वाजिब तखीरी है। वाजिब तखीरी देखें, वाजिब की 3 किस्में हैं, वाजिब आइनी, वाजिब किफ़ाई, वाजिब तखीरी। वाजिब आइनी जैसे नमाज यौमिया, वाजिब किफ़ाई यानी कि ऐसा वाजिब चंद लोगों पर वाजिब हो गया हो, नमाज मैयत हर मुसलमान पर यानी कि जो वाजिब है कि उसकी नमाज मैयत पढ़े। लेकिन क्या सब लोग को अनजान अगर मान लिए अनजान हो जा रहे हैं तो पूरे गुनहगार। अगर उनमें से यानी कि जो यानी कि 10 में से अगर 2 आदमी अगर बोले भाई ये नमाज जनाजा हम पढ़ लेते हमारी जिम्मेदारी है, तो बकिया यानी कि 8 लोगों में से क्या वो वाजिब हट गया, साक़ित हो गया, उन पर कोई गुनाह नहीं है, चाहे पढ़ो या ना को पढ़ो वो। ठीक, तो ये वाजिब किफ़ाई काफ़ी है वो लोग। वाजिब तखीर यानी कि 2 वाजिब एक जगह जमा हो जाएँ, तो उनमें से किसी एक को यानी कि चॉइस है, आपको वाजिब की नीयत से पढ़ना है। अच्छा, नमाज जुमा वाजिब की नीयत से पढ़ना, वाजिब की नीयत से, दोनों में से किसी एक को दोनों को वाजिब की नीयत से नहीं, हाँ दोनों में से किसी एक को वाजिब पढ़नी है, हाँ तो ज़ोहर मुस्तहब है ना को पढ़ो आप। पर्टिकुलर टाइम के अंदर पढ़ने का शर्त वो है। हाँ वही वो शर्त के अंदर है वो, अगर शर्त के बाहर अगर ज़ोहर की पढ़ना है तो ज़ोहर पढ़ना ही पढ़ना है, वाजिब है। के अंदर अंदर पढ़ना। जी हाँ, नहीं, मेरा वो कहने का मकसद था कि अगर जैसे कि 12:30 आजकल जवाल का टाइम यानी हो रहा है, 45 या 50 मिनट यानी कि जहाँ पर यानी कि दोनों खुतबे पढ़े जाएँ, नमाज अदा हो जाए। नहीं मेरा एक मसला ये है, जैसे अभी आजकल जवाल का वक्त 12:30 बजे हो रहा है,
तो ज़रूरी है कि 12:30 बजे अजान चालू हो जाए? ना, अब ज़रूरी नहीं है उस वक्त नहीं, वक्त पे अजान शुरू कर देना। अब फर्ज करें जो है 12:45 पे आप अजान दो, ओके ठीक। लेकिन यानी कि जो 45 मिनट का जो वक्त है ना, उसके अंदर वो आ जाना चाहिए, नमाज ख़त्म कर देनी चाहिए खुतबे, और जो है नमाज ख़त्म हो जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल होते ही फ़ौरन अजान दे देना, नमाज यानी खुतबे दे देना, ज़रूरी नहीं है। अच्छा सही, यानी वो समझो 12:30 का टाइम है ज़वान का, तो 1:15 बजे तक नमाज खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, हो जानी चाहिए। खुतबा मिला के साथ। हाँ, सब मिला तो के उसके नमाज। ऊपर गया तो नहीं। उसके बाद यानी कि जो है अभी आपने समझो नमाज, अभी मौलाना ने लेट कर दिया, हाँ ना। खुतबा धड़ 1 घंटा पढ़ डाले तो कैसा करें? ना अब यानी तो 1 घंटा पढ़ दे रहे हैं, तो मतलब यानी कि जो है आप वक्त से ज़्यादा यानी कि आप ले लिए आप। जुमा नहीं है वो, नमाज जुमा नहीं होती वो। नहीं होती, यानी कि आप यानी कि जो है जोहर की नमाज में जो है आपको पढ़ना पड़ता हो। यहाँ पे इश्काल है यहाँ पर। तो फिर अब जब सबसे मौलाना ने खुतबा पौना घंटा 1 घंटे का कर लिया, ठीक है, जी जी अब मैं तो आया था वाजिब की नीयत से जुम्मा पढ़ने को, जी जी। ठीक है, अब ये मौलाना ने अपनी हो गए, तब मुझे कुर्बत की नीयत से नमाज पढ़नी पड़ेगी और जोहर वाजिब पढ़नी पड़ेगी, सही हाँ है? जोहर, हाँ जी। तो अब यानी कि अब इतनी देर भी नहीं करना चाहिए, यानी कि इश्काल हो जाता, बारिद हो जाता है वो। अरे भाई, पाकिस्तान में 2-2 घंटे जो खुतबा चलता है। अच्छा, हाँ, और जवाब तकवी का कभी खुतबा सुनो, 2.5 घंटे खुतबे चलते हैं। हाँ, फिर जुम्मे के दिन। चलिए हाँ, सलवात बाज़ बोला। एक चीज ये बिछोने पे या बेडशीट पे अगर मनी के खतरे है समझिए आप, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा रहा तो क्या सूखे तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी कि जो है नजिस कोई चीज़ मुतनजिस कब होती है, यानी कि नजिस और मुतनजिस अलग अलग है। तो गीली रहना। हाँ, यानी कि जो है दोनों में से कोई एक चीज़, नजिस चीज़ या मतलब जो चीज़ उसको लग रही है, दोनों में से कोई एक गीली होना, यानी कि हाथ सूखा है, अगर बेडशीट वो नजिस बेडशीट जो है न गीली है, तो हमारा हाथ उस वक्त उसको लगाने से नजिस होगा। ये हाथ भी सूखा है, बेडशीट भी सूखी है, अब कितना भी लगा लो कुछ भी नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई इश्काल नहीं। यूज करते ना कर सकते। हाँ, कर सकते, जो कर सकते। नजासत मनी जो अगर बेडशीट पे गिरी थोड़ी सी जो जी। गिरी है, हम उसे किसी सूखे कपड़े से साफ कर लिए तो हो गए कि उसको धोना, उसे धोना तो ज़रूरी है उसको, वही क्योंकि नहीं भाई साहब बोले जो है यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सूखी है तो यानी कि जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पूछना चाह रहा था। सूखी है तो अब फर्ज कर लेने की जो है वो आप जैसे बोले टिश्यू से साफ नहीं करे, वो सूखने के बाद जो है कि उसका एक निशान बढ़ जाता सही है ना, अगर वो सूख जाए हाँ, तो हाथ भी लगे हम्म, तो यानी कि जो है हाथ नजिस नहीं होता वो, क्योंकि वो सूख गई वो, सूख गई है, जबकि वो आईने नजासत है वहाँ पर, हाँ, असल नजासत है वहाँ। लेकिन मेरा सूखी है। हाँ, वो सही है आप जो बोल, लेकिन जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब ये चीज मनी गिरा है वहाँ, हाँ, तो आप उसे उसके टिश्यू ऊपर से पानी साफ डाल करने के, से हाँ, तो साफ पाक नहीं होता वो, अगरचे साफ हो जाता होगा वो, लेकिन पाक नहीं होती वो, धोना ही धोना है किसी भी हाल में, नहीं मतलब उतना हिस्सा वो हिस्सा ही धोना है वाजिब। वो हिस्सा ऐसा नहीं पानी पूरी डालेंगे। नहीं पूरी इसको नहीं। अब जैसे फर्ज बिल्ली अगर पेशाब कर दी हम्म, तो अब यानी कि नीचे कुछ भी रख के जो है ऊपर से जो यानी कि 2-3 मरतबा जो है जग से जो है पानी डाल दी तो वो पाक हो गया, पूरी कारपेट को धोने की जरूरत नहीं है। सलवात बाज़ बोला। मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो। बारिला हमारे जिक्र कबीर को कबूल फरमा। इलाही आमीन। बारिला जहाँ जहाँ शहर हैदर करार परेशान है, हर इनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाही आमीन। बारिला हमारे तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। इलाही आमीन। बारिला हमको सिर अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चलने की इलाही आमीन। बारिला हमें जो बीमार हैं बिलखुसूस हाज़रीन में और अल्ताफ़ साहब की अहलिया और उनकी वालिदा शहादा मासूम अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी तुफ़ैल में जल्द जल्द सेहत इलाही आमीन। बारिला हमारे तमाम रोज़ाए मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। इलाही आमीन। बारिला हमको जल्द जल्द हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इलाही आमीन। बारिला हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इलाही आमीन। और हमको उनके आवान अंसार में शामिल फरमा। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद या अली या अली। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन।